देखो पढ़ना में रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन हिंदी में यानी कि इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष बनता कैसे पहले तो वो देख लो। इंद्रधनुष बनने से पहले क्या होता है, जब बारिश होती है, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इंद्रधनुष बनता ही रहता है। बारिश के टाइम पर क्या होता है, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, गिरने के बाद बारिश जब बंद हो जाती है, तब हवा में क्या हो जाता है, बारिश की जो बूंदें होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं, तभी जाके इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। तो इंद्रधनुष जो बनने का पहला तो हमारा ये हो गया कि ये हमारे पास वाटर ड्रॉप है पूरी, ठीक है। वाटर ड्रॉप बाहर क्या है, सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश उस वाटर ड्रॉप से पड़ता है, पड़ने के बाद में अंदर के साथ में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है उसका, रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। तो इधर जो बाहर है, अंदर तो वाटर है पूरा, अंदर क्या हो गया, पूरा वाटर है, और बाहर क्या हो गया, बाहर पूरे में क्या है, एयर है, ठीक है। बाहर क्या है, एयर है। तो जैसे ही लाइट क्या करेगी, सनलाइट जैसे ही इस वाटर ड्रॉप से टकराएगी, बारिश की बूंद से टकराएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अंदर जाएगी, ये यहाँ से हल्की सी बैंड हो जाएगी, जैसे ही बैंड होगी वहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्शन होगा, ठीक है। जैसे ही ये बैंड होके जाएगी वापस एंड पर लगेगी जाके, वहां से क्या होगा, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ स्पेक्ट्रम, अंदर ही क्या होगा, पूरा परावर्तन हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो जितनी भी लाइट्स होंगी सारी सारी रिफ्लेक्ट करेंगी वापस से, और यहाँ पर फिर से क्या होगा, हमारे पास में डिस्पर्शन होगा, सीधा डिस्पर्शन होने वाला है। जैसे यहाँ पे टकराएगा, फिर से यहाँ पर जो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन फिर से हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, बहुत सारी लाइट्स बन जाएंगी, जो इस तरीके से हमें 7 रेज हमें दिखती हैं, कलर्स दिखते हैं रेनबो को, वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। जो सूर्य का प्रकाश होता है व्हाइट होता है, व्हाइट सनलाइट होता है, जैसे ही इस पे पड़ता है रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद अंदर बैंड होता है, बैंड होने के बाद उसे कहते हैं डिस्पर्शन, डिस्पर्शन करने के बाद में टोटली इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। वहां से जैसे सारी बूंदें जितने भी होती हैं, सूर्य के प्रकाश जो होता है, सूर्य के पास जैसी बारिश की बूंदों के अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद में जो व्हाइट रे होती है वो 7 कलर में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे 7 कलर में बदलती है, यहाँ से भी 7 कलर्स, यानी कि इधर से भी क्या होंगे, 7 कलर्स ही होने वाले हैं रिफ्लेक्ट, यहाँ से भी जैसे 7 कलर्स यहाँ पर लगेंगे, तो यहाँ से हमें क्या दिखेगा, पूरा रेनबो बनता हुआ दिखेगा। क्लियर, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि जब भी रेनबो बनता है ना, रेनबो सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, कभी उसके सामने नहीं बनता, इसलिए सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ पर लग रहा है तो रेनबो हमारे यहाँ पर बन रहा है। क्लियर, नो डाउट, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसके बाद, थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है क्या रेनबो। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम दैट अपीयर्स इन द स्काई फॉलिंग रेन शावर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर। क्या होता है, जब हमारे पास में जो रेनबो जो होता है, रेनबो जब बनता है, रेनबो क्या है, कि नेचुरल स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक बनता है, कोई इसको बनाता नहीं है, प्राकृतिक रूप से बनता है, ठीक है। ये जब हमें दिखता है, जब क्या होता है, स्काई के अंदर जो शावर्स होती हैं, शावर यानी बारिश की जो बूंदें होती हैं, वो वहां पर स्टक हो जाती हैं। बारिश की बूंदें क्या होती हैं, हवाओं में ही बारिश की बूंदें स्टक हो जाती है, तब जाके रेनबो बनता है, और उससे रिजल्ट में हमें क्या दिख जाता है, रेनबो दिख जाता है, ठीक है। क्लियर। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फंक्शंस लाइक टाइनी प्रिज्म, यही जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं ऐसा दिखाती हैं, ऐसा फंक्शन करती हैं लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, जैसे कि छोटा प्रिज्म होता है, छोटे प्रिज्म के ऊपर जैसी लाइट लगती है तो लाइट पता हमें सीधी जानी चाहिए, बट क्या होता है वो हल्की सी बैंड हो जाती है, वैसा ये भी क्या करता है, एक्ट वैसे ही करता है, ठीक है। क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स वैसे ही एक्ट करते हैं, बैंडिंग करते हैं, क्या करते हैं, बैंडिंग करते हैं, साथ ही में स्पेक्ट्रम यानी ऑफ डिस्पर्सिंग, और फैलते भी हैं, ठीक है। A rainbow is always seen in the part of the sky that lies opposite to the position of the sun. सन की बिल्कुल विपरीत दिशा में क्या दिखता है, हमें रेनबो बनता हुआ दिखता है। क्लियर है। ये हमारे पास हिंदी में लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देते हैं, वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देते हैं, और ये वायुमंडल में मौजूद जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश को विक्षेपण के परिणाम स्वरूप बनाता है।
वाटर ड्रॉप जैसे स्टक हो जाते हैं उसके अंदर, तो उसके परिणाम स्वरूप में क्या मिलता है, इंद्रधनुष बनता हुआ दिखता है। जब जल की बूंदें होती हैं, इसमें क्या होता है, जल की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह ही काम करती हैं। जल की बूंदें होती हैं छोटे प्रिज्म की तरह ही वो काम करती हैं और सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित यानी कि अपवर्तित करती हैं और फैलाने का यानी कि विक्षेपण यानी कि फैलाने का काम करती हैं। तभी तो यहाँ पे देखो फैल रहा है ना पूरा ये, है ना, तो फैलाने का काम करती हैं और आंतरिक रूप से परावर्तित करती हैं। लाइट पड़ेगी, फैलेगा, आंतरिक रूप से परावर्तित होगा, फिर से लाइट आएगी और ये पूरे में फैल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इंद्रधनुष हमेशा आकाश के उस भाग में दिखाई देता है जो सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन हुआ, डिस्पर्शन हो गया। ठीक है, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ से, यहाँ पर होगा, फिर से डिस्पर्शन होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। क्लियर है, पहले क्या होगा, रिफ्लेक्शन, फिर क्या होगा, डिस्पर्शन, यहाँ पर होगा, एंड फिर से क्या होगा, डिस्पर्शन ही होगा। सोनिया गलती से हो गया ये, यहाँ पे डिस्पर्शन ही होगा, एंड देन यहाँ पे फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर। ये बैंडिंग समझ लो, डिस्पर्सिंग हिंदी में क्या होता है वो मतलब देख लो। रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन परावर्तन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कि हमारा यहाँ पर हुआ था। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना। ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही डायग्राम बना देना। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे उसके अंदर जाएगा व्हाइट जो रेज होगी 7 कलर में विभाजित हो जाएगी, 7 कलर बनेंगे, वापस से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन दोबारा से होगा। 7 के 7 कलर्स जितने होंगे वो सारे से सारे रिफ्लेक्ट होंगे, फिर से एक पॉइंट पर आके मिलेंगे और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन दोबारा से होगा और पूरा फैल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, डाउट कोई नहीं ना। ओके, ये पढ़ा भी हो तुम्हें लेंस, अगर तुमने जब पढ़ा था लेंस, है ना, उसके एक लास्ट में दिखा होगा तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस में, लास्ट का जो था उसके अंदर सेम ऐसा ही डायग्राम बना था, वही है हमारे पास यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है, ओके, इसका